हाय बच्चों, बहुत गैप हो गया है हमारे दूसरे वीडियो में। तो अब हम लोग रेगुलर वीडियो बनाएंगे और आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। क्या सीखेंगे? जर्नल एंट्री। ठीक है। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड 10,000। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस 10,000 रुपीज़ से इससे स्टार्ट किया गया, कैपिटल उसमें इन्वेस्ट की गई। ठीक है। इसकी जनरल एंट्री बनेगी जी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया गया है और कैपिटल के रूप में, ठीक है, एज ए कैपिटल बिजनेस लगाया गया है। तो 10,000 हम अमाउंट में लिख देंगे और इसमें 10,000 अमाउंट में लिख देंगे। फिर इसका नरेशन बनाएंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या फ्रॉम कैश। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन पे हम चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन जो है अपना वो ये है गुड्स परचेज्ड। ठीक है, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है और कैश वर्ड भी नहीं लिखा है, तो गुड्स परचेज्ड इसको हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैश में किया गया है। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कैश अपने पास से गया है, इसलिए हम क्रेडिट में ले जाएंगे, और परचेज जो है किया गया है, स्टॉक अपने पास आया है, इसलिए हम डेबिट में ले जाएंगे। ठीक है, अब ये 1,000 अमाउंट दोनों में डाल देंगे और नरेशन बनाएंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है अपना वो ये बनाएंगे गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स को सेल किया गया है ना। तो क्या होगा, कैश डेबिट में आएगा, क्योंकि जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो कैश अपने पास आता है और कैश जो है वो रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट। तो कैश अपने पास आया है, इन हुआ है बिजनेस में, इसलिए डेबिट में जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है अपने पास से वो चला गया है, बिजनेस से अपने आउट हुआ। ठीक है, व्हाट गोज़ आउट, ये आपका क्रेडिट में जाएगा। बीइंग नरेशन बनाओगे आप बीइंग कैश सोल्ड बस इतना ही बनाना है। और चौथा जो ट्रांजैक्शन है नंबर 4, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। जब भी कैश हो या स्टॉक हो पर्सनल यूज़ के लिए विथड्रॉन किया जाता है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो ये ड्राइंग जो है ये हमेशा डेबिट में जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे गुड्स निकाला होता तो परचेज हो जाता। ठीक है, क्योंकि जब 5 कंडीशंस ही होती हैं जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट में जाता है, अदरवाइज़ डेबिट में जाता है, वो भी मैं बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका नरेशन बनाओगे बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे 5 नंबर कैश गिवन एज चैरिटी। अब यहाँ पे चैरिटी में दिया हुआ है कैश, तो चैरिटी जो है ये हमेशा डेबिट में जाता है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे कि मैंने कहा था कि 5 कंडीशंस होती हैं जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट में जाता है, तो चैरिटी भी
उसमें से एक कंडीशन है जिस चैरिटी में के साथ भी परचेज अकाउंट क्रेडिट में जा सकता है अगर चैरिटी में गुड्स दिया गया हो। ठीक, तो टू कैश अकाउंट, इसका नरेशन अब हम बनाएंगे बीइंग कैश विथ कैश गिवन एज चैरिटी। बस इतना ही आपको करना था, बहुत ही सिंपल है। अगर ध्यान से कोई भी चीज़ देखेंगे, फोकस करेंगे उस पर, तो 100% श्योर है कि बनेगा। ठीक, पहले जनरल एंट्री में क्या होता है, जब हम शुरू में देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत टफ़ है और हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, लेकिन अगर उसको हम उस पर फोकस करते हैं, उसके रूल्स को फॉलो अप करते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है। थैंक यू।